आम देश में खाइबा आम बहुत भल पाऊ भिन्न भिन्न जिनस खाइबा चेष्टा करूँ आम टे खाइबा लोभी जीभ को टेस्ट देवाई चेष्टा करूँ किंतु विभिन्न जगार खाइबार ना अच्छी बिरियानी कहले मुंड को हैदराबाद पलि आसब दिल्ली का लड्डू समस्त पाखे मेसेज दिल्ली का लड्डू बड़ापाव कहले मुंबई महाराष्ट्र मुंड को आसब सेमती ओडिशार को खाइबाटा मुंड को आसे आपनकर? अच्छा मेरे लिए तो आई थिंक छेनापोड़ा। छेनापोड़ ओ ग्रेट अच्छा आमर एठी गोटे पखाल भात खाते पखाड़ा खाई केबे? ओह बिल्कुल ऐसी कोई चीज नहीं जो मैंने नहीं खाई होगी। सो पखाड़ा भात अभी जैसे ये मौसम में नहीं खा सकते आप। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମରାठी ସାଙ୍ଗ ଆଙ୍କରକୁ ଡାକିଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋ ଘରକୁ ପଖାଳ କରିଥିଲୁ ସେ ଖାଉଥିଲା ତ ମାଙ୍କର ଫୋନ ଆସିଲା क्या कर रहा है वो बोला कि मेरे एक उड़िया दोस्त है उसके घर में मैं खाना खा रहा हूँ क्या खा रहे हैं पखाल खा रहे हैं पखाल क्या है नहीं जिसमें खाता हूँ उसमें हाथ धोते धोते खाता हूँ तो उसके माँ चले अरे तबियत खराब हो जाएगा क्या करते हो ये बोला नहीं नहीं ये एक अच्छा खाना है तो बाहर लोक कहते जो थे खाऊंट से हाथ धोई धोई खाऊंट पखाल भात अगर कोई किसी को मैं चम्मच से खाते हुए देख लूँ ना तो मैं कहता हूँ कि अच्छा तो इसका मतलब ये है कि नूडल को जैसे चॉपस्टिक से खाते हैं तो आप उसको हाथ से खाते होगे। सर आम जगन्नाथ राज्य में रोचु जगन्नाथ ये 60 पौटी भोग खाती 56 प्रकार व्यंजन तैयारी हुए बेसर महुर एमती बहुत जिनस अच्छी जोटा बाहर लोक जापारती किंतु ओडिशार फूड फूड कल्चर नेशनल इंटरनेशनल लेवल जी परिचय पाइबा कथा पाई पारिनी तो कौन करवा दरकार? सबसे पहले उड़ीसा के लोगों को करना पड़ेगा अपनी चीजों में गर्व होना वो सबसे जरूरी है और उसके बारे में बात करना। वो जब भी यहाँ पे कोई आए तो सिर्फ आपने उड़ीसा का खाना ही खिलाना है और कोई दूसरा खाना नहीं खिलाना है। एक दूसरा उसको ऐसी चीज़ें बनानी हैं कि लोग कैरी कर सकें कि यहाँ से आप कुछ भी चीज़ें जो शॉर्ट शेल्फ लाइफ वाली हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ना रहें। अब जैसे छेना पोड़ा है कैरी हो सकता है आराम से जा सकता है राइट। आउ गोटे कथा भी सर आमर एठी चिलिका अच्छी चिलिका लेक एशियार सबुठो बड़ सल्ट लेक आउ एठी प्रचुर सी फूड माने मींस क्रैब प्रॉन सी फूड फिश बहुत मिलुची तो ताकू नै कि सेमते बहुत बड़ रेस्टोरेंट चेन ऑफ बिजनेस हे परिबा कि नाही? बहुत अच्छा आइडिया है बहुत अच्छा आइडिया है एंड बहुत अच्छी क्वालिटी का सी फूड है। आई थिंक एक्सपोर्ट भी होता है वहाँ से सी फूड रेस्टोरेंट ओनरशिप लेनी पड़ेगी। सर किसी पर्सनल क्वेश्चंस पचारिबे मैरिज आपनकर केबे हेतिला? मैरिज तो अब बहुत साल हो गए मुझे याद नहीं तो घर में डांट पड़ेगी। मजाक कर रहा हूँ ऐसा हो नहीं सकता कोई अगर ऐसा बोलते बट ये 1992 में शादी हुई अलियोना जो वाइफ है मेरी उससे पहले काफी साल तक हम एक दूसरे को जानते थे। प्रथम प्रेम केबे हेतिला? हाँ तो उससे कुछ साल पहले करीब 4 साल मैडम के साथ या दूसरे? नहीं बिल्कुल जिनके साथ शादी उन्हीं के साथ प्यार। सत कहते 100%। ठीक है तो देखो मैंने पहले क्या कहा ऑथेंटिसिटी इंटेग्रिटी जिंदगी में बहुत जरूरी है exactly. उसके बिना आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। छुआ पिला आपनकर कौन चिल्ड्रन आपनकर? 2 डॉटर्स है मेरी रचिता और कृति। रचिता बड़ी है लॉयर है बाय क्वालिफिकेशन पर अभी पिछले कुछ सालों से हमारे साथ में काम करती है और डिजिटल देखती हैं बिजनेस डेवलपमेंट देखती हैं। छोटी बेटी मेरी लंदन में भी मास्टर्स उसने किया है वो स्पोर्ट्स पर्सन थी तो अभी उसने स्पोर्ट्स एनालिटिक्स एंड टेक्नोलॉजी में मास्टर किया है तो अभी वो वहीं पे कुछ 1-2 साल काम करना चाहती है। आपन को सेफ कहीं हवा पे चेष्टा कर लेनी जैसे मेरे पेरेंट्स ने कोई मुझ पे प्रेशर नहीं डाला कि मुझे किस प्रोफेशन में जाना है तो मैंने अपनी मर्जी से जो मेरी मर्जी थी तो सेम प्रिंसिपल हमने लगाया तो अपने बच्चों को हमने कोई प्रेशर नहीं किया कि यही करना है हम ये कर रहे हैं हमारा ये है जो आपको करना है आप वो करो। तो मेरी मुझे याद है बेटी छोटी वाली बेटी भी काफ़ी छोटी थी तो एक दिन मैं ऑफिस में बैठा हुआ था तो स्कूल से आई थी तो हमारे ऑफिस आई वो दरवाजे खोला उसने मेरे रूम का तो मुझे अभी भी याद है मैंने उसको पूछा मैंने कहा कृति सब लोग ऐसे पूछते हैं कि आपकी बेटियां कुछ बड़े होकर शेफ़ बनेंगी तब वो स्कूल में पढ़ती थी तो आप इस फील्ड में जाओगे
क्या? तो उसने कुछ एक आध मिनट सोचा, मैं शेफ्स हायर कर लूंगी। मैंने कहा मुझे कोई टेंशन नहीं है। ଆପଣ ଏବେ ମର୍ସିଡିଜ BMW ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଫାଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି ବା ଫାଷ୍ଟ ବାଇକ୍ ଫାଷ୍ଟ ସାଇକେଲ କ'ଣ ଥିଲା ମନେ ଅଛି? ओह, साइकिल तो आई थिंक ब्रांड तो शायद उस समय एटलस हुआ करता था। उसके बाद में बाइक बजाज की एक बाइक होती First. थी फर्स्ट। तो भूल ही एक्चुअली उससे पहले एक्चुअली स्कूटर भी एक होता था, सेकंड हैंड लम्ब्रेटा स्कूटर होता था। ओके, लम्बी स्कूटर हाँ, लम्ब्रेटा स्कूटर होता था। उसके बाद में बजाज स्कूटर हुआ, फिर उसके बाद में मोटरसाइकिल हुई, फिर उसके बाद में एक मारुति 800 सेकंड हैंड हुई, फिर दूसरी सेकंड हैंड मारुति जी, 800 जी। हुई। उससे पहले एक एक्चुअली एक मोटरसाइकिल के बाद में एक फिएट कार थी, क्योंकि मैं मुंबई में जब नौकरी के लिए पहुंचा तब मेरे पास मोटरसाइकिल थी। मुंबई में जब बारिश बहुत तेज़ होती है, पहली बारी जब बारिश होती है तो उस समय सड़कें बहुत एक्चुअली उसमें थोड़ी सेफ नहीं होती हैं, तो मेरी जो बाइक है वो स्किड कर गई करीब ऐसे 10 मीटर तक स्किड करी, पर मुझे कुछ हुआ नहीं। जी 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 हेलमेट पहनी हुई थी, मुझे कुछ हुआ नहीं। जी। तो मेरे पेरेंट्स तब दिल्ली में रहा करते थे, वो मुंबई आए हुए थे। तो मैं बता रहा था कि यार आज ऐसा हो गया, मुझे पता नहीं था कि जब पहली बारिश होती है मुंबई में तो सड़कें उस समय बहुत स्लिपरी हो जाती हैं। तो मेरी ऐसे बाइक स्किड कर गई और मुझे कुछ खरोच भी नहीं आई थी, कुछ नहीं हुआ। तो मैं ऐसे अपना ऐसे शान से बता रहा था। अगले दिन मेरे फादर ने एक कोई रिश्तेदार थे, उनसे उनकी सेकंड हैंड खटारा सी फिएट खरीद के 30,000 रुपये की मुझे गिफ्ट कर दी। मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने कहा मैं ऐसी खटारा गाड़ी मैं नहीं, मैं मोटरसाइकिल में ठीक हूँ। कहते देखो बेटा, मैं ये अफोर्ड कर सकता हूँ, मैंने तुम्हें ये दे दिया है, अब तुम्हारा काम है कि तुम इसको अपग्रेड कैसे करो।